5 प्लेयरों ने नाक कटाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की हार आई। जी हाँ, देखिए सबसे पहले गुनहगार तो शाहीन अफरीदी रहेंगे। सबसे पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी थी नई बॉल से विकेट दिलाएं, कुछ खास वो कर नहीं पाए। इसके बाद दूसरे गुनहगार फहीम अशरफ पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ले पाते हैं, दूसरी पारी में विकेटों का खाता तक नहीं खोल पाते हैं। इसके बाद तीसरे गुनहगार रहेंगे खुद कप्तान शान मसूद। चौथे गुनहगार बाबर आजम। बहुत उम्मीद थी दोनों पारियों में ही बाबर आजम भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहली पारी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जब 360 रनों से हराया तब मेरे जहन में यह ख्याल आया कि जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीती थी तब दुनिया पूरी तरह से अलग थी। कहानी यह कि ऑस्ट्रेलिया से 24 सालों से एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीती। अलग अलग कप्तान अलग अलग दौर में महान कप्तान आए और वो हार कर लौट गए और यही कहानी चलती रही। यहां पर नेथन लायन ने 500 विकेट निकाल दिए, पूरे 500 विकेट निकाल दिए पाकिस्तान की जीत के बीच में। बाबर, शाहीन सब सुपर फ्लॉप रहे। ये मैच हालांकि मिचेल मार्श के नाम रहा जिन्होंने बाबर आजम का पहली पारी विकेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुकाबला था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना हुआ है। 360 रन से पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बल्लेबाज जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका है। डेब्यू करने वाले आमिर जमाल और शहजाद की तरफ से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया इस मैच में, लेकिन उनकी बॉलिंग ये मैच जो है वो पाकिस्तान को नहीं जितवा पाई है। पाकिस्तान को बहुत ही तनकीद का सामना है इस वक्त भारतीय मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। इसी पर तजिया जानने के लिए हम चलते हैं अपनी रिएक्शन वीडियो की तरफ। 5 प्लेयरों ने नाक कटाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की हार आई। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बहुत शर्मनाक हार हुई है और इस शर्मनाक हार के 5 गुनहगार हैं जिनके एक एक करके आपको नाम बताता हूं। लेकिन पहले आपको मैच के सूरत हाल से रूबरू करवा देता हूं। मैच में क्या क्या हुआ, कैसे पाकिस्तान हारा। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी की थी और पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे 487 रन। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे शानदार पारी खेली थी डेविड वार्नर ने, जिन्होंने शतक बनाते हुए 164 रन ठोक दिए थे। इसके अलावा मिचेल मार्श ने भी 90 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से 6 विकेट आमिर जमाल ने लिए थे, जो कि अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। इसके बाद पाकिस्तान की पहली पारी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाती है। सिर्फ और सिर्फ एक 50 लग पाता है, वो भी इमामुल हक का, जो 62 बनाते हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाता और कुल मिलाकर पाकिस्तान 271 रनों पर सिमट जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी आती है। ख्वाजा बना देते हैं 90 रन, स्टीव स्मिथ बनाते हैं 45 रन और 233 बनाकर ऑस्ट्रेलिया पारी को डिक्लेयर कर देती है। जिसके बाद 450 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की दूसरी पारी बहुत ही शर्मनाक तरीके से सिर्फ 89 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। कोई भी बल्लेबाज 24 रन से ज्यादा नहीं बना पाता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। मिचेल स्टार्क 3 विकेट लेते हैं, हेजलवुड 3 विकेट लेते हैं, नेथन लायन 2 विकेट लेते हैं, पैट कमिंस 1 विकेट लेते हैं। सिर्फ 4 गेंदबाजी काम तमाम कर देते हैं और पाकिस्तान इस मैच को 360 रनों से हार जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के कौन कौन गुनहगार रहेंगे, इस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले गुनहगार तो शाहीन अफरीदी रहेंगे। सबसे पहले उनके ऊपर जिम्मेदारी थी नई बॉल से विकेट दिलाएं, कुछ खास वो कर नहीं पाए। पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ले पाए और उसके बाद दूसरी पारी में भी सिर्फ एक ही विकेट ले पाए, इसलिए शाहीन अफरीदी पहले गुनहगार। इसके बाद दूसरे गुनहगार फहीम अशरफ पहली पारी में सिर्फ एक विकेट ले पाते हैं, दूसरी पारी में विकेटों का खाता तक नहीं खोल पाते हैं। इसके बाद तीसरे गुनहगार रहेंगे खुद कप्तान शान मसूद। पहली पारी में सिर्फ 30 बनाते हैं और दूसरी पारी में सिर्फ 2 बनाकर आउट हो जाते हैं। चौथे गुनहगार बाबर आजम। बहुत उम्मीद थी दोनों पारियों में ही बाबर आजम भी बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहली पारी में सिर्फ 21 बना पाए और दूसरी पारी में सिर्फ 14 बना पाए। इसके बाद बात इमामुल हक की भी कर लेते हैं। 5वें गुनहगार मेरे हिसाब से इमामुल हक हैं। दूसरी पारी में सिर्फ 10 बना पाते हैं और पहली पारी में इमामुल हक के बल्ले से निकलते हैं 62 रन। जब आप सेट हो जाते हैं तो आपको और ज्यादा रन बनाने चाहिए, सिर्फ 62 रनों से काम नहीं होता। डेविड वार्नर से सीखिए, एक बार सेट हो गया तो उसने 160 बना दिए। आप भी सैकड़ा लगाते तो टीम आगे बढ़ती। टेस्ट मैच में 62 रन कुछ नहीं। तो ये वो 5 गुनहगार है, हालांकि पूरी टीम ही गुनहगार है, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों ने निराश किया है। इन 5 ने नाक कटाई है, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान की हार आई है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जब 360 रनों से हराया तब मेरे जहन में यह ख्याल आया कि जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीती थी तब दुनिया पूरी तरह से अलग थी। मतलब उस वक्त सचिन तेंदुलकर जो थे उनके 2500 से कम टेस्ट रन थे, केवल 12 शतक वो लगा पाए थे और वनडे में 3000 रन बना पाए थे।
बाद में वो 100 शतक बनाकर रिटायर हो गए। मुथैया मुरलीधरन जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर थे, उस जमाने में केवल 111 विकेट्स पाए, जबकि उन्होंने 1331 विकेट निकाले और उसके बाद कई साल हो गए उन्हें रिटायर हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में रिकी पॉन्टिंग का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं हुआ था। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता था और अब ऑस्ट्रेलिया के पास 5 वनडे वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अलग है। कहानी यह है कि ऑस्ट्रेलिया से 24 सालों से एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीता। अलग अलग कप्तान अलग अलग दौर में महान कप्तान आए और वो हार कर लौट गए और यही कहानी चलती रही। यहां पर नेथन लायन ने 500 विकेट निकाल दिए, पूरे 500 विकेट निकाल दिए पाकिस्तान की जीत के बीच में। 500 विकेट्स, कमाल है यार। मतलब 2010 तक तो वो बेचारे ग्राउंड मैन थे और उसके बाद 500 विकेट, लेकिन पाकिस्तान वो एक जीत के लिए तरस गया। बाबर, शाहीन सब सुपर फ्लॉप रहे नाम। और ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इस बीच में कभी हारी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया केवल इंडिया से हार गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2016 के बाद से इंडिया से 8 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 4 टेस्ट मैच में वो हारे, 3 ड्रॉ हुए। जहां तक बात है बाकी टीमों से, तो ऑस्ट्रेलिया ने 26 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें से एक भी मैच में उनकी हार है। ये मैच हालांकि मिचेल मार्श के नाम रहा, जिन्होंने बाबर आजम का पहली पारी विकेट निकाला और 153 रन की जबरदस्त पारी खेली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन बनाए। पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने आई तो 271 ऑल आउट हो गई। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 233 रन बनाए, पारी घोषित की। पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आई तो 4th इनिंग में जस्ट 89 रन पे ऑल आउट। लगातार 15 टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान हारी है और ये बहुत 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 शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिहाज से। लेकिन उससे भी शर्मनाक जो चल रहा है कहानी, वो चल रही है बाबर आजम की। बाबर आजम दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ सालों में या खासतौर पर इस साल में बाबर आजम सुपर फ्लॉप रहे। मतलब 7 टेस्ट मैच 2023 में खेले हैं, जिसमें सिर्फ 163 रन है, 23 का एवरेज है। ना उनके बल्ले से 2023 में एक अर्धशतक निकला है, ना उनके बल्ले से एक शतक निकला है और वो फ्लॉप खिलाड़ियों में आते हैं। इधर 14 रन बनाए, इससे पहले 21 बनाए थे, उससे पहले 9 बनाए थे, उससे। और ऐसा नहीं कि बाबर आजम का बल्ला जो है वो हर जगह खामोश है। बाबर आजम का बल्ला बोला है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ बोला है। बाबर आजम का बल्ला बोला है, फ्लैट पिचेस पर बोला है। बाबर आजम ज्यादातर जगहों पर सुपर फ्लॉप होकर जा रहे हैं और ये एक उनके चाहने वालों के लिए डिसअपॉइंटिंग वजह है, क्योंकि बाबर बल्ले से भी फ्लॉप हुए, बाबर कैप्टनसी में फ्लॉप हुई, इसी वजह से कैप्टनसी गई थी। लोगों को लगा शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कमबैक करेंगे, लेकिन ना नए कप्तान शान मसूद अपना इम्पैक्ट छोड़ पाए हैं और ना पुराने कप्तान बाबर आजम जो हैं वो तहलका मचा पाए। वाइस कैप्टन शाहीन जो है वो भी फ्लॉप है। बाबर आजम की अगर स्टैट्स की बात करें तो अगस्त 2022 से एक डेटा निकल कर आता है, जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में उन्होंने 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें 1582 रन बनाए हैं, 56 का शानदार एवरेज है और 6 शतक है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर, जैसे ही पाकिस्तान से वो बाहर निकलते हैं, उनका बल्ला जो है वो सुपर फ्लॉप बैट्समैन की कैटेगरी में जाता है। 37 मैचेस खेले हैं, 967 रन बनाए हैं और केवल 26 का उनका औसत है, जिसमें एक भी शतक जो है वो बाबर आजम के बल्ले से नहीं निकला है। यही कहानी शाहीन शाफरीदी की है। पहली पारी में 1 विकेट, दूसरी पारी में, और आपके प्रीमियर गेंदबाज हैं। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क ने दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले, हेजलवुड ने 3 निकाले, लायन ने 2, कमिंस ने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।